किस्मत हमेशा बहादुरों का साथ देती है। डरने वाले वहीं रुक जाते हैं, लेकिन कोशिश करने वाले इतिहास लिख जाते हैं। प्रिय दर्शकों, जब भी शनि की साढ़े साथी का नाम आता है ना, तो लोग डर जाते हैं, और डरना भी स्वाभाविक है, क्योंकि शनि का प्रभाव बहुत गहरा होता है। लेकिन सच कहूं तो शनि बर्बादी के लिए नहीं आते, बल्कि वो हमारे जीवन में सुधार और कर्मों का हिसाब देने आते हैं। यदि आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में मैंने शनि की साढ़े साथी से बचने के कुछ उपाय बताए हैं। यदि आप उन उपायों को कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आने वाले 7 वर्षों का समय बहुत अच्छा कटेगा। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब बात करें मेष राशि की, तो इनके स्वामी मंगल देव होते हैं, और मंगल का स्वभाव एकदम आग की तरह होता है। तुरंत भड़कना, तुरंत फैसला करना, गुस्से में बोल देना और हर काम में जल्दबाजी करना। वहीं शनि का स्वभाव है ठंडा, धीमा सोचना, सोच समझकर चलने वाला, धैर्य और अनुशासन सिखाने वाला। जब ये दोनों ग्रह आमने सामने आते हैं तो समझ लो आपकी पूरी परीक्षा हो जाती है। शनि की साढ़े साथी का मतलब होता है करीब 7 साल 6 महीने का समय, जिसमें शनि पहले आपकी राशि से 12वें भाव में आते हैं, फिर सीधे आपकी राशि में जाते हैं और फिर दूसरे भाव में आ जाते हैं। यही तीनों चरण मिलकर पूरी साढ़े साथी बनाते हैं। हर चरण की अपनी चुनौती होती है और अपनी सीख होती है। सबसे पहले चरण की बात करें तो यह समय खर्चों और मानसिक तनाव का होता है। आदमी चाहे जितनी भी कमाई कर ले, लेकिन जेब हमेशा खाली ही लगती है। कभी घर के कर्ज, कभी बीमारी, कभी किसी की मदद, कभी यात्रा, पैसा रुकता ही नहीं है। नींद भी टूटने लगती है, मन बेचैन रहता है और बार बार यह एहसास होता है कि जैसे परिवार और अपने लोग दूर हो रहे हों। कई बार लोग नौकरी या कामकाज के सिलसिले में विदेश तक जाते हैं, लेकिन वहां भी संघर्ष ही रहता है। इस समय आदमी सोचता है कि सब कुछ होने के बावजूद चैन क्यों नहीं है। फिर आता है दूसरा चरण, यही सबसे भारी होता है। जब शनि सीधे आपकी जन्म राशि पर बैठते हैं तो ऐसा लगता है कि आत्मविश्वास ही छिन गया हो। जो काम आप पहले आसानी से कर लेते थे, वही अब बार बार बिगड़ने लगते हैं। ऑफिस में बॉस से टकराव हो सकता है, मेहनत करने के बाद भी प्रमोशन रुक सकता है, व्यापारी को अचानक घाटा हो सकता है। अगर साझेदारी में काम करते हैं तो पार्टनर से विवाद बढ़ सकता है। घर की स्थिति भी सामान्य नहीं रहती, पति पत्नी के बीच टकराव बढ़ जाता है, माता पिता की बात चुभने लगती है और बच्चों से भी दूरी का एहसास होता है। स्वास्थ्य भी इस समय बहुत प्रभावित होता है। शनि का असर धीरे धीरे शरीर को कमजोर करता है। हड्डियों का दर्द, जोड़ों की समस्या, आंखों की परेशानी, नींद की कमी और मानसिक तनाव, यह सब आम बात है। कई बार दुर्घटना का खतरा भी रहता है, खासकर अगर आप गाड़ी तेज चलाते हैं या जल्दबाजी में रहते हैं। तो इस समय गुस्सा और जल्दबाजी बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। जब तीसरा चरण आता है तो यह पैसों और रिश्तों से जुड़ा होता है। अचानक पैसों की तंगी, बचत खत्म होना, कर्ज का बढ़ना, ये सब सामने आने लगती हैं। और सबसे बड़ी चुनौती होती है वाणी पर नियंत्रण। इस समय आदमी ऐसी बातें बोल देता है तो सामने वालों को दिल को चीर देती है। भाई बहन, दोस्त या रिश्तेदार सब दूर हो जाते हैं। घर का माहौल कटु हो जाता है। आदमी को लगता है कि सब कुछ उसके खिलाफ हो रहा हो, लेकिन असल में शनि हमें यही सिखाते हैं कि अपनी जुबान और अपने व्यवहार पर नियंत्रण करो। अब सुनो, शनि की साढ़े साथी का असली मकसद सिर्फ दुख देना ही नहीं होता। यह समय हमें भीतर से बदलने का अवसर देता है। मेष राशि वाले स्वभाव से जुझारू और लड़ाकू होते हैं, लेकिन इनमें धैर्य की कमी होती है। शनि यही कमी पूरी करने आते हैं। वो लोग कहते हैं कि बेटा, सिर्फ ताकत और जोश से जीवन नहीं चलता, धैर्य और अनुशासन भी जरूरी है। जो लोग इस समय धैर्य रखते हैं, गुस्से पर काबू पाते हैं और मेहनत जारी रखते हैं, वे लोग बाद में बहुत बड़ी सफलता पाते हैं। इस दौरान आदमी को आध्यात्मिकता की ओर भी खिंचाव महसूस होता है। कई बार ऐसा लगता है कि कोई भी साथ नहीं दे रहा, तो आदमी भगवान की शरण में जाता है। पूजा पाठ, ध्यान, जप, दान, पुण्य, इन सब में मन लगने लगता है। शनि चाहते भी यही हैं कि हम भीतर से मजबूत हों। बाहर की दुनिया चाहे जैसी भी हो, लेकिन अंदर शांति होनी चाहिए। अब मैं तुम्हें कुछ उदाहरण देता हूं ताकि समझना आसान हो। मान लो कोई मेष राशि का लड़का है जो हमेशा तेजी में काम करता है। साढ़े साथी के पहले चरण में उसका खर्च बढ़ता है। उसे लगता है कि जितना कमाता हूं सब खत्म हो जाता है। लेकिन दूसरे चरण में वही लड़का ऑफिस में मेहनत करता है, लेकिन उसे प्रमोशन नहीं मिलता। बॉस डांट देते हैं, घर आकर पत्नी से झगड़ा करता है तो माहौल और भी बिगड़ जाता है। स्वास्थ्य भी बिगड़ता है, नींद कम हो जाती है,
तीसरे चरण में पैसे की कमी और रिश्तेदारों की कड़वाहट उनकी सबसे बड़ी समस्या बन जाती है। लेकिन अगर वही लड़का धैर्य से काम ले, गुस्से में काबू रखे, धीरे धीरे खर्च कम करे, भगवान की शरण ले ले और गरीबों की मदद करे, तो यह साढ़े साथी उसे बहुत मजबूत बना देगी। जब यह समय खत्म होगा तब वही लड़का जीवन की सबसे बड़ी सीख लेकर निकलेगा और आगे बड़ी सफलता पाएगा। अब बात करते हैं उपायों की, तो इनके उपाय भी बहुत सरल है। शनिवार को शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाना, काले तिल या उड़द का दान करना, गरीबों और मजदूरों की मदद करना, यह सब शनि को प्रसन्न करता है। हनुमान चालीसा पढ़ना, शनि मंत्र जप करना लाभकारी है। सबसे जरूरी है कि कर्म अच्छे हों, क्योंकि शनि केवल न्याय करते हैं। तो भाई कुल मिलाकर साढ़े साथी का समय कठिन जरूर होता है, लेकिन यह आदमी को तोड़ता नहीं है, गढ़ता है। यह समय हमें सिखाता है कि जिंदगी में असली ताकत धैर्य और अनुशासन में ही है। यह साढ़े साथी खत्म होती है ना, तो इंसान भीतर से पूरी तरह बदल चुका होता है। वह समझदार हो जाता है, मजबूत हो जाता है और भविष्य में मिलने वाली सफलताओं के लिए तैयार हो जाता है। याद रखो, शनि बुरे नहीं हैं, वे सबसे बड़े शिक्षक हैं। वो केवल ज्ञान ही नहीं देते, वे हमें कर्मों से कैसे कमाया जाता है ये सिखाते हैं। इसलिए अगर जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं तो समझ लो, यह तुम्हारे अपने कर्मों का फल है और शनि चाहते हैं कि तुम बेहतर इंसान बनो। डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सजग रहने की जरूरत है। यही समय अगर धैर्य और साधना में बिताया जाए तो वह साढ़े साथी तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद जरूर देगी। यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।